दीक्षा की आज छुट्टी है और उन्होंने सोचा कि इस छुट्टी को वो टाइम्स नेटवर्क के साथ व्यतीत करेंगी और कुछ अच्छी खासी बातें करेंगी। सो हेलो दीक्षा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये तो आज छुट्टी के दिन क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो ये बता दो मुझे। आज छुट्टी के दिन मैंने सोचा था मैं सोऊंगी। हमने डिस्टर्ब कर दिया। बट नहीं, ये अच्छा डिस्टर्बेंस है। नाइस। इसलिए मैंने अपनी नींद को त्याग कर मैं आपके पास आई हूँ। नाइस नाइस नाइस। सो हाउज योर डे लाइक, जब छुट्टी रहती है, शो से छुट्टी मिलती है, सो व्हाट आर द प्लान्स कि क्या क्या करना होता है उन एक दिनों में? मैं लेट उठती हूँ पहली बात तो। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। गोल्डन चांस। और बस हमारा ये होता है कि मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, वो खाना बनाएंगे। अच्छा। तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ अपनी, और मुझे गर्म कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपनी ठंडी आइस कॉफ़ी पीती हूँ। हाँ। उनके लिए गर्म कॉफ़ी बनाती हूँ। फिर हम टीवी देखते देखते खाते हैं। फिर सोचते हैं क्या करना है आज। फिर मैं कभी पापा के घर चली जाती हूँ उनसे मिलने, दादी से मिलने, बिकॉज मेरी फैमिली यहीं रहती है। फिर प्लान करते हैं कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ। तो मैं बैठती हूँ, मैं सारी चीज़ें कार्ट में डालती हूँ, पर मैं खरीदती कुछ नहीं। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है आपका। हाँ, आई एम श्योर आपके पति बहुत खुश रहते होंगे आपके इस टैलेंट से। उनको फर्क नहीं पड़ता वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत शॉपिंग करते हैं। Okay, वो ज़्यादा उल्टा है। शॉपिंग करते हैं, खाना भी वो बनाते हैं, शॉपिंग भी वो करते हैं। हाँ। सब मतलब जो मुझे आइडियली ऐसे वुमेन्स जॉब होता है या औरतें जो करती हैं, हाँ। सब वो करते हैं। वाह। और मैं कम्प्लीटली ऑपोजिट हूँ। मैं अपने टांगे पसर के बैठ जाती हूँ और फिर मतलब आई जस्ट स्पेंड मी टाइम। सो माई छुट्टीज आर लाइक दैट। ऐसा मतलब लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, कभी बाहर भी चले जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। हमारे घर के नीचे कॉफ़ी शॉप है तो वहाँ चले जाते हैं। बट मोरलेस रिलैक्स ही करती हूँ मैं। ओके। ऐसे बड़े प्लान्स नहीं। नो पार्टी शार्टी काइंड ऑफ। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ना क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो पार्टीज़ करना बहुत ही मेरे लिए वो है कि मतलब मैं अगर कहीं जाऊँ 10 मिनट में बोर होके, इरिटेट होके मैं घर वापस आ जाती हूँ। तो अगर पार्टी करनी भी हो तो मैं फ्रेंड्स के घर चली जाती हूँ। कभी ऐसे अगर हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनके घर में, जैसे आज छुट्टी है तो शायद मैं आज जाऊँ। बट ऐसा रिलेशनशिप है कि अच्छा कहाँ हो, घर पे हो, अच्छा आ रहे हैं, वैसे वाला रिलेशनशिप है। तो पार्टीज नहीं होती है, बट कभी बैठ के मतलब इफ यू थिंक कि चलो एक बियर पी लेते हैं या गप्पे मार लेते हैं, ये छुट्टी का दिन मेरा ऐसा। तो नॉर्मल डेज में ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? नॉर्मल डेज में मैं ब्रेकफास्ट खाती नहीं हूँ क्योंकि मैं शूट पे चली जाती हूँ। सो नो ब्रेकफास्ट? शूट पे मेरे जो स्पॉट दादा हैं वो लेके आते हैं। उनके घर के पास उनके फ्रेंड की मम्मी एक्चुअली स्टॉल लगाती है। अच्छा। तो वहाँ से फ्रेश ढोकला हो या मतलब द सॉफ्टेस्ट ढोकलाज आई हैव एवर ईटन। और मुझे ढोकला इतना पसंद भी नहीं है, बट वो तो मतलब मेरा फेवरेट है। उसकी चटनी बहुत अच्छी है। या इडली हो या साबूदाना खिचड़ी हो, ऐसी चीज़ें वो ले आते हैं तो सेट पे ही फिर खाई जाती है। बट यू लाइक द स्टॉल, वो स्टॉल वाला फूड लाइक? ओह यस ऑफ कोर्स, उसी में मज़ा है। उसी में रियल एकदम। ये बताइए शो कैसा चल रहा है? शो तो बढ़िया चल रहा है। क्या ट्रैक्स इंटरेस्टिंग फिलहाल? इंटरेस्टिंग तो है कि बार बार हम कुछ करने जाते हैं और बार बार हम उन चीज़ों में फेल हो जाते हैं। ग्रे शेड का यही एक यूनिकनेस होता है, बेचारे ट्राई बहुत करते हैं। कुछ नहीं तो कोशिश जारी है हमारी। और मेरी पार्टनर इन क्राइम भी है प्रतीक्षा मोनमुखे। तो प्रतीक्षा और मैं हमेशा शूट के टाइम पे यही करते हैं कि अच्छा आज नया क्या करने वाले हैं हम। और फिर बोलते हैं एक दूसरे कुछ फायदा नहीं है वो तो मतलब या तो हम शेड वालों का भगवान नहीं सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ, स्ट्रगल तो बहुत करते हैं बेचारे। मतलब थोड़ा मेडिटेशन, प्रेयर्स ऐसे कुछ तो करना चाहिए। दिए विए जला देने चाहिए भगवान के घर की प्लीज एक प्लान तो कामयाब हो, सक्सेस कर दो प्लीज। बट यही चल रहा है हमारा, प्लानिंग, प्लॉटिंग, क्राइम्स। और शो पे मैं प्रेग्नेंट हूँ बाय द वे। ओह नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कब आएगी बेबी?
आएगा आएगी? आई एम गेसिंग 2026, जैसे हमारे शो के टाइमलाइंस होते हैं, क्योंकि आई थिंक ऑन एयर अभी करवा चौथ हमारा हुआ है ऑन हाँ एयर, हाँ जो हमने शूट किया था पहले, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ एपिसोड्स तो वो आगे बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से तो 2026 आई थिंक ड्यू डेट होगी हमारी। ठीक है, तो मतलब 2 साल हैं अभी? यस यस, 2 साल की तो प्रेगनेंसी है। 2 साल की। हाउ डू यू मैनेज लाइक द इंटायर शूट विद बेबी बम एंड देयर इज नो बेबी बम। नो? अगर मुझे करना हो तो मैं बस अपना पेट फुला लेती हूँ। यही है मेरा टैलेंट है ये। So what is the new plotting you and Diksha and Pratiksha are doing like? What are we doing? We have now कुछ तो राजीव के साथ मिलके कुछ कुछ हो रहा है अभी, तो उसका एक प्लान वापस फेल हो गया है इससे, जो गीज़र में बॉम्ब फिट करना था। उसके बाद आई थिंक मैं थोड़ा सा राजीव को बोलने वाली हूँ कि काम डाउन, तुम्हारे प्लान कामयाब हो नहीं रहे हैं, तुम फेल विलन हो, हमें करने दो। नो नो, बट उसका भी बेचारे का सेम प्रॉब्लम है। Ladies rocks. कोशिश तो करेगा ही वो। Of course. बट हाँ, यही चल रहा है हमारा, और अब आगे शायद कुछ नया सोचेंगे। कॉकरोचेस हो गए, बॉम्ब फिट कर दिया, किडनैपिंग हो गई, पता नहीं अभी राइटर्स के हाथ में है क्या करें। मुझे ये बताइए, जब इस तरह के स्क्रिप्ट आती है सामने कि गीजर में बॉम्ब फिट करना है, कॉकरोच करना है, या फिर एक बेबी जो आएगा 2 साल बाद, क्या लगता है, क्या फीलिंग होती है जब इस तरह के स्क्रिप्ट्स आती हैं? और कितना कभी खूब दिल खोल के हंसा है कि व्हाट इज हैपनिंग? हम काफ़ी हंसते हैं। बीच में कुछ ऐसा आया था कि हमारी जो श्रुति की मौसी बनी है ऑन स्क्रीन, प्रीति अमीन, तो उनके कैरेक्टर को मेरे पीछे कुछ पता नहीं बेलन लेके भागना था, और मैं इतना हंसी। और उनका कैरेक्टर है दुबई से। अच्छा। ऐसा दिखाया है कि वो दुबई से आई हैं। हाँ। और मैंने बोला ये दुबई से आई तो है, बट धारावी वाली हरकतें क्यों कर रही है? बेलन लेके मेरे पीछे भाग रही है। हाँ। बट ऐसी चीज़ें होती है। फिर हमने वो किया नहीं, क्योंकि हमने यही लॉजिक इस्तेमाल किया कि भाई प्रेग्नेंट औरत के पीछे एक औरत बेलन लेके क्यों भागेगी जब उसको पता है कि ये प्रेग्नेंट है। हाँ। तो कभी कभार लॉजिक्स आई थिंक मिस हो जाते हैं। ऑल्सो बिकॉज इतना मतलब सोचना पड़ता है कि क्या करे, क्या लिखे, क्या ट्रैक्स चलाए। तो आई थिंक राइटर्स को भी सारे चीज़ें याद नहीं होती व्हेन यू राइटिंग। एंड आई एम ऑल्सो आई हैव रिटन अ शो बिफोर, सो आई अंडरस्टैंड कि कहाँ से वो आता है। या आप भूल जाते हो कि अच्छा ये कैरेक्टर प्रेग्नेंट है और ये ऐसे है, तो कन्वीनियंटली मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, कन्वीनियंटली मैं दौड़ भी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। अब ऐसे जब सीन्स होते हैं ना, तो 2 तरह की ऑडियंस होती है। एक तो बड़ा एंजॉय करती है जो आपके इमोशंस के साथ, और वो अगर मान लीजिए बेलन वाला सीन हुआ भी तो प्रे करेगी कि ये नेगेटिव कैरेक्टर इसको लग ही जाना चाहिए, है ना? बचनी नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी ऑडियंस है वो मजाक, मतलब मीम्स, मतलब ये कैसे हो सकता है यार, मक्खी कैसे बन सकती है, गीजर में बॉम्ब कैसे जा सकता है, ये दुबई वाली बेलन लेके कैसे दौड़ सकती है ना? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपको एक सीक्रेट बताती हूँ प्लीज। ये जो राइटर है जिन्होंने ये मक्खी वाला लिखा था ससुराल सिमर में, ओके, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। वाह वाह। और मैं उनको जब भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ किसी से, तो मैं यही बोलती हूँ कि याद है ससुराल सिमर में मक्खी बनी थी, वो इन्होंने बनाई थी। तो मैं उनको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करती हूँ। बट हाँ, ऑडियंस मतलब ऑब्वियसली अभी कोई लैपटॉप लैपटॉप धो रहे हैं आएगा तो ऑडियंस भी बोलेगी क्या मतलब क्या चल रहा है। हाँ। बट लाइक यू सेड, 2 तरह की ऑडियंस है। एक ऑडियंस को पसंद आती है ये चीज़ें, बहुत इमोशनल एंड एज अ लीड उनको चाहिए कि बेचारी सी लगे, थोड़ा सा उनका विक्टिमाइज्ड हो। हाँ। तो भोंदू हो, कुछ ना पता हो इन चीज़ों के बारे में। तो शायद वो रिलेट करते हैं, क्योंकि हर आई थिंक हर गांव में बैठी
औरत को यही लगता है कि हाँ यार मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी नहीं पता है, हाँ। मुझे भी आइडिया नहीं है। लैपटॉप शायद उन्होंने कभी देखा नहीं हो। आज के ज़माने में तो चलो मोबाइल सब जगह आ भी गए हैं, बट लैपटॉप्स आर नॉट दैट कॉमन इंटीरियर्स में। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे शायद उनको लगेगा हाँ मतलब मैं भी तो धोती अगर मुझे साफ करने बोलते तो ये रिलेटेबिलिटी जो होती है वो आई थिंक जिंदा रखना चाहिए, और वही राइटर्स कर रहे हैं। और कब तक ये जो मेन लीड है वो रोती रहेगी? हमारी नहीं रोती है। आपकी नहीं रोती है, लेकिन नंबर 1 शो जो अनुपमा है वो तो हमेशा रोती रहती है। अब अगर लोगों को आंसू पसंद आ रहे हैं तो वो भी बेचारे क्या करें। बट दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मुझे ग्रे शेड कैरेक्टर करना पसंद है एंड नॉट, मतलब मुझे अगर कोई बोले कि आपको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन एज अ पॉजिटिव लीड करना है तो यस, बट अगर कोई मुझे बोले कि नहीं आपको फिर रोना ही मतलब बेचारी वाला है, थोड़ा सहमी, तो मैं एक तो आई डोंट नो कि मैं कितना वो कन्विंस खुद को कर पाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। हाँ। शायद कर भी लूँ जी, वो तो मतलब ग्लिस विस लगा के रो भी लूँ, बट आई डोंट थिंक मैं खुद ही अपने कैरेक्टर से कन्विंस हो पाऊँ, इसीलिए ये बेटर है। और अगर मेरे फ्रेंड से पूछो सारे जितने भी मुझे इतने सालों से जानते हैं तो बोलेंगे आपको कि करेक्ट कैरेक्टर करेक्ट। सो दीक्षा, जैसा कि आपने मेंशन किया कि एकदम सही है ना आपके कैरेक्टर के बारे में, आपने स्टार्टिंग से सोचा था कि आपको नेगेटिव ही जाना है, ग्रे जाना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब ये ऑडिशन के लिए मुझे स्क्रिप्ट आई थी, तो एक तो आजकल सेल्फ टेस्ट होता है, हम जाके ऑडिशन देते नहीं तो अपने घर पे। तो मैंने ना बहुत बेमन से ऑडिशन दिया था, क्योंकि मुझे बोला गया था कि ये है नेगेटिव बट हीरोइन के फादर की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर है जो मुझे बोला काफी गया इंटरेस्टिंग है। तो मैं थोड़ी सी चौंक गई थी कि एक तो हीरोइन के फादर तो होंगे तो मेरे फादर की एज के, करेक्ट, उनकी गर्लफ्रेंड। अब मैं अपने पापा को एक यंग लड़की के साथ इमेजिन कर रही थी। मैंने बोला नहीं ये तो नहीं हो सकता। मैंने पूछा कि आप क्या एज ग्रुप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरी उम्र 30 इयर्स की है, तो आप अगर मुझे एज दिखाना चाहेंगे भी तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मतलब आप इट विल नॉट लुक नाइस नो। तो उन्होंने कहा नहीं यंग, मतलब जो हीरोइन की उम्र के लड़की के साथ यंग एज। तो ऐसा फिर ठीक है ओके, बट कितना ही चलेगा कैरेक्टर, ये हो जाएगी शादी हीरोइन की, चले जाएगी अपने घर, और ये कैरेक्टर कहीं खो जाएगा इन सब चीज़ों में, कभी कभी त्योहार मनाने आ जाएंगे या कुछ ऐसा। बट फिर मेरी मीटिंग हुई थी क्रिएटिव के साथ, और मैंने उनके साथ पहले एक शो में काम भी किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी दीक्षा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसी के वजह से सारे कलेश स्टार्ट होते हैं इस शो में, और यही करती है सारे कलेश। तो मैंने फिर ऑडिशन मतलब जो ऑडिशन दिया था बहुत बेमन से, मैंने बोला कि देखो अगर आपको एक और करना है टेस्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मतलब आई हैव नॉट गिवन माई 100%। तो उसने बोला नहीं आई वर्कड विथ यू, आई नो कि क्या मतलब कैपेबिलिटी क्या है आपकी। तो आई थिंक उस वजह से फिर हुआ, एंड 1 साल हो गया है शो को, और हूँ मैं अभी भी शो में। टाइप कास्ट होने का कभी डर नहीं लगा कि इसके बाद सिर्फ यही मिलेगा? मुझे एक्चुअली मज़ा आता है ये करके। अच्छा। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, और आजकल मुझे नहीं लगता है कि टाइप कास्ट इतने होते हैं आर्टिस्ट, एक्चुअली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पीपल नो दैट व्हाट यू आर एक्चुअली। यस, और अगर आप OTT भी देखो तो जो शोज आ रहे हैं या जो फिल्म्स आ रही हैं, लाइक आई वुड से विक्रांत मसीह, 12th फेल, बेचारा साधारण सा लड़का, एंड सेक्टर 36। सो अगर वो दोनों कर सकता है और दोनों में कन्विंसिंग लग सकता है इतना, क्योंकि वो है भी बढ़िया एक्टर, बिल्कुल, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई मुझे टाइप कास्ट करना भी चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बाकी लोगों को तो पता है, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया, उनको पता है, मुझे मैसेजेस आते हैं ऐसे कि हमको मतलब वी हेट इशिका बट वी लव दीक्षा।
तो ये अगर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों से, जो फैंस हैं, जो देख रहे हैं, तो आई थिंक कहीं तो कुछ सही कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका कैरेक्टर वही डिफाइन ही करता है ताकि आपको लोग हेट करें, एंड इफ यू आर गेटिंग दैट थिंग, दैट मीन्स यू आर राइट ट्रैक, दैट इज व्हाट इट्स वर्किंग। यस यस यस। प्रतीक्षा के आने से बहुत हलचल मची थी। प्रतीक्षा का उस शो में एंट्री करना एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि ये रिश्ता से टर्मिनेशन हुआ था। हाउ वाज दैट फेज? वेरी ऑनेस्टली, जब पता चला कि सेम लड़की है जो ये रिश्ता में से टर्मिनेट की गई थी, तो थोड़ा सा तो लगा था कि क्या पता कैसे होगी। अब एक्चुअल रीज़न क्या था वो ना हमें पता था, ना शायद ऑडियंस को भी इतना पता नहीं था कि क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा प्रोड्यूसर्स को। एंड आई वुड से कि अब मुझे आज तक नहीं पता है, और मैं पूछती भी नहीं हूँ उससे, क्योंकि वो अगर बताना चाहे, शेयर करना चाहे, तो वो उसकी मतलब चॉइस है जी। और अगर वो नहीं बताना चाहे तो हम में से कोई भी सेट पे पोक नहीं करता कि क्या हुआ बताओ बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल। तो इनिशियली तो ऐसे लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कि शायद टैंट्रम्स थ्रो कर रही थी या क्या कुछ रूडली बात करती थी, या यू नो वी वर मेकिंग अप स्टोरीज इन आवर हेड। बट जब सेट पे आई, जब पहली बार हमसे मिली, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आई वो। एंड वो मतलब उसकी ना एक आदत है, वो सीन में मेरा हाथ ऐसे ऐसे पकड़ती रहती है, नॉट जस्ट मेरा, सबका। मतलब अच्छा। जो भी उसके करीब है, हाँ। उनका हाथ, श्रुति का हो या मेरा हो, या आकांक्षा जो निमृत प्ले करती उसका हो। तो ये जो एक उसको आई थिंक टच का जो है, वो मुझे बहुत क्यूट लगा कि वो है बेचारी बच्ची सी है, शी इज यंगर देन आई एम। और हमारी बॉन्डिंग एक्चुअली बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि एक तो दीक्षा, प्रतीक्षा, हमारे कैरेक्टर नेम्स भी प्रियंका, इशिका ऐसे हैं। और आप कभी उसकी फोटो देखना, उसके भी माथे पे तिल है। तो हमारा ये कनेक्शन है तिल का। सो वो देख के हमारी बॉन्डिंग हो गई थी। और अभी भी मतलब अगर हम शूट पे लेट पहुंच रहे हैं तो एक दूसरे को मैसेज करके बोलते हैं कि संभाल लेना, मैं पहुंच रही हूँ, या तुम पहुंच गए क्या, ओ शिट मैं लेट होने वाली हूँ। तो हम ऐसे एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। सो आई थिंक जो भी हुआ होगा वो उस फेज़ का, एंड आई थिंक जो होता है वो एक अच्छे के लिए ही होता है। सो आई थिंक उसका हमारे शो में आना वॉज मेंट टू बी, हमारे साथ काम करना वॉज मेंट टू बी। तो आई थिंक वहाँ से टर्मिनेट होना ही था। How was your rapport with other stars like Shruti, Arjit and everyone? Very fun actually. Fun because Shruti, Arjit और मेरी एक कॉमन फ्रेंड भी है, चारू मेहरा। Okay. तो शो साइन करने से पहले मुझे पता था कि श्रुति झा इज मेकिंग अ कमबैक। Okay. और मैं श्रुति से मिली नहीं थी, सॉरी मैं मिली थी बट एक ही बार, अर्जित से बिल्कुल भी मिली नहीं थी। श्रुति से एक बार झलक दिखला जा के टाइम पे आई हैड मेट हर ड्यूरिंग द फिनाले, एंड तब मुझे वाइब्स उसकी अच्छी लगी, बट इतनी बातचीत हो नहीं पाई क्योंकि हम सब यू नो वी वर सेलिब्रेटिंग एट दैट पॉइंट। एंड मुझे तब पता चला था कि ओके शी इज़ मेकिंग अ कमबैक ऑन ZTV। फिर मुझे ये ऑफ़र हुआ तो मुझे पता नहीं था कि उसी शो के लिए ऑफ़र हुआ है। एंड आई थिंक मैंने चारू से ही बात की थी कि अरे ये ऐसे ऐसे शो का कुछ हुआ है, तो शी सेड हाँ श्रुति भी ऐसा ही कुछ कर रही है शो। ऐसे कहीं ये श्रुति का ही शो तो नहीं। फिर मैंने अपनी क्रिएटर से पूछा तो पता चला हाँ यही शो है। एंड इनफैक्ट अर्जित एंड श्रुति बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन अर्जित को भी नहीं पता था कि श्रुति उस शो में है। अच्छा। और जब उसे ऑफर हुआ तो वो मॉक शूट पे एक दूसरे से मिले और तब उसे पता चला कि ओ अच्छा मेरे ऑपोजिट श्रुति है। सो ये आई थिंक फर्स्ट डे से ही जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया अर्जित से, रीडिंग में तो मैं श्रुति से मिल चुकी थी, हमारा वापस ऑब्वियसली पहले मिले थे, तो
ऐसा कुछ था नहीं, इंट्रोड्यूस करना नहीं था, वी वर शेयरिंग वन स्क्रिप्ट, बातें बातें चल रही थी। बट अरिजीत के साथ मुझे चारू ने वार्न किया था कि वो उस पे बचपना बहुत है, वो मूडी है। हाँ? तो अगर वो बात ना करे तो डोंट फील ऑफेंडेड। अच्छा, ऐसे नहीं, ठीक है, मतलब जिसका मूड है वो नो प्रॉब्लम। तो बट मैंने हेलो हाय आई एम दीक्षा, तो उसने पहले ही बोला ओ चारूज फ्रेंड, ऐसे या चारूज फ्रेंड। तो तब से फिर है तो डेफिनेटली ही इज़ अ चाइल्ड एट हार्ट, बट मस्ती बहुत है, मूडी भी है, बट जैसे बच्चे होते हैं ना वो वैसे वाला मूडी है, बचपना वाला मूडी है जी। तो हम जब भी सेट पे साथ होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हंसी मजाक चलती रहती है। हम कुछ चीज़ को, हमारे स्क्रिप्ट में जो इलॉजिकल चीज़ें होती है उसको लेके हम उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। सो इट्स अ वेरी फन फील्ड सेट। एंड मैंने और मेरा अरिजीत से ये है कि वो जब भी ट्रैवल करता है उसको मैं एक चीज़ तो बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो बेचारा मेरा कुरियर सर्विस है। That's nice. So एंड श्रुति तो इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ मैंने उसको बोला भी है कि मैं बड़ी हो कि श्रुति बनना चाहती हूँ। बड़ी हो कि श्रुति बनना चाहती। तो शी इज़ अ स्वीट हार्ट, बहुत ही प्यारी है। एंड आई थिंक बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं काफ़ी हम सब उससे, क्योंकि शी इज़ अ स्टार, शी इज़ अ नेम, शी इज़ मतलब वो रोड पे चलेगी तो लोग घेर लेंगे उसे, वो उतनी बड़ी स्टार है। बट बहुत हम्बल है, मतलब वो चाहे वो लाइट दादा हो या वो स्पॉट दादा हो या मतलब जूनियर आर्टिस्ट जो हमारे एक सेट जूनियर आर्टिस्ट होते हैं हमारे शो के, वो हो तो वो इतने प्यार से अदब से उनसे बात करती है। ये मैंने उससे सीखा है कि हम देखते हैं कि कई एक्टर्स ऐसे चलते हैं कि हाँ उनको चेयर मत दो, हमें चेयर दो बैठने के लिए। नहीं, अगर चेयर ना मिले स्थिति ज़मीन पे बैठ जाती है, तो शी सिट्स डाउन ऑन हर, मतलब वो घुटनों पे ऐसे बैठ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए, क्योंकि आई थिंक यही चीज़ है जो उसे इस मुकाम तक लेके आई है और इसीलिए इतने लोग उससे प्यार करते हैं। तो अगर मुझे बड़ियों की श्रुति बनना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। झलक की आपने बात की, जो मुझे सुनने में आया है कि आपको डांसिंग वाला रियलिटी शो करना बहुत पसंद है। सो व्हिच वन यू लाइक नच झलक? वेरी ऑनेस्टली दोनों ही गायब है अभी फिलहाल तो सो आई एम होपिंग कि कुछ तो आए। नच होगा तो ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड के साथ, बलिए के साथ, and he is a dancer as well. He's a fabulous dancer. Of course. So definitely वो, but मेरा सिर्फ वही डर है कि झगड़े हमारे बहुत होंगे सेट में भी, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी, क्योंकि मैं हूँ क्लासिकल डांसर, ही इज़ अ हिप हॉप डांसर। तो हमारे दोनों चीज़ें मैच होने के लिए, या अगर मुझे कुछ लिफ्ट ना आए या मेरे पैर ना पॉइंटेड हो तो वो आई नो मुझ पे बहुत गुस्सा करेगा। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स इस दौर से गुजर चुके हैं, सनम जौहर एंड एबिगेल पांडे। तो दोनों के इतने झगड़े होते थे तो वो देख चुकी हूँ मैं। एंड मुझे लगता है कि अगर करूँ तो झलक करूँ ताकि डांट ना सुननी पड़े मुझे अपने हस्बैंड की, बस। वो ये सब लोग दिल दोस्ती और डांस में थे ना, अगर मैं गलत नहीं yes. तो जो कुंवर अमर एंड ऑल सब गैंग एक ही होगा आई गेस। कुंवर अमर आई थिंक वो टच में इतना नहीं है विथ जेसन, बट अनसुआ चौधरी है, अभी उनका भी नया शो आ रहा है अमेज़ॉन पे, और एबिगेल थी उसमें। एंड एक्चुअली सनम और जेसन एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं। ओके। दोनों मतलब अभी तो बचपन ही हो गया बचपन के दोस्त हैं। So, आपको बड़े होकर श्रुति बनना है तो ऑफ कोर्स वही बचपन में ही है। मैं मेरा बचपन चल रहा है अभी मैं 30 की नहीं 3 की हूँ।
बट जेसन एंड सनम दिल्ली से साथ में डांस करते थे, सो वहाँ से है, उनके वहाँ के फ्रेंड्स अलग हैं और यहाँ इंडस्ट्री के तो फ्रेंड्स है ही, बट सबसे क्लोज मतलब मैं सनम को अपनी सौतन बुलाती हूँ। इतना है उनका, उनके बीच में भाईचारा, प्यार इतना है। और एबिगेल को भी पता है, मतलब ऐसा है कि अगर मेरा और जेसन का झगड़ा हो तो मेरा पहला कॉल सनम को जाता है कि यार समझा दो उसे। अच्छा। या सनम और एबिगेल का झगड़ा हो तो पहला कॉल जेसन को जाता है कि समझाओ उसे। तो इट्स लाइक फैमिली। मैं सनम को राखी भी बांधती हूँ, तो ही इज़ लाइक वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी, तो इसलिए आई कॉल हिम कि प्लीज़ थोड़ा सा इंटरवेंशन कर लो। आई लाइक द सौतन। He is fully my सौतन। मतलब अगर कल जेसन मुझे बोले, if he comes out of the closet and says baby I'm gay, मुझे पता है it is because of किसके साथ है ये? So I am prepared mentally कि कहीं कभी ना कभी तो एक दिन शायद, I hope not, please भगवान ये प्रार्थना मत सुनना, बट ये मजाक था। हाँ बट हाँ, एबिगेल और मुझे दोनों को पता है कि कुछ भी हो तो इन दोनों को लेट देम जस्ट बी, एंड हम मिलते भी हैं तो वो अपना कुछ करते रहते हैं, हम दोनों अपना वर्कआउट में लग जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड, you can say the sharing is caring kind of everything you can share. Nice. Tell me about Big Boss. कितना इंटरेस्ट है आपको? सच बताऊं या सच वाला? सच बताऊं तो आई एम वेरी वेरी अवे फ्रॉम रियलिटी टीवी। ओके। बिकॉज मुझे ना लाउड वॉल्यूम एंड चिल्लम चिल्ली एंड इन सब से बहुत मुझे कुछ होने लगता है। मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं झगड़ती और मैं नहीं चिल्लाती, बट इट्स अ लिटिल, मतलब मैं देख नहीं पाती हूँ ज़्यादा, सो आई डोंट फॉलो इट। इफ आई एम मीटिंग विथ फ्रेंड्स, अगर कोई देख रहा हो या चल रहा है टीवी पे तो फिर चलो देख लिया, बट मैं फॉलो नहीं करती रोडीज, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, ये सब कुछ नहीं। लेकिन पता तो होगा ना कि बिग बॉस में कौन है? हाँ, नाम तो आई थिंक मोरलेस पता है। विवियन इज देयर, द गर्ल्स आर देयर। ईशा सिंह है वापस? नहीं, एलिस है अंदर अभी। शिल्पा शिरोडकर है। यस, शिल्पा शिरोडकर आई हर्ड ऑफ बिकॉज ऑब्वियसली नम्रता शिरोडकर सिस्टर, महेश बाबूज सिस्टर इन लॉ। यस, सो वो तो आई नो ऑफ हर, बट other than that I think Karanveer also is there, and उन्होंने खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल जीता, राइट? बिल्कुल। तो बिकॉज खतरों के खिलाड़ी मैंने इस बार फॉलो नहीं किया, बट मैं करती थी। ओके। और ऑब्वियसली हम देखते थे घर पे क्योंकि अर्जित था उसमें। हाँ, लास्ट। तो तब देखा था खतरों के खिलाड़ी, बट वो भी मुझे देख के ही लाइक आई सेड क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो फिर मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ इन चीज़ों से। बट आई थिंक बीच में एकता कपूर भी आई थी, आई थिंक वीकेंड का बार। एकता कपूर, रोहित शेट्टी आए थे। यस। तो ये सब स्निपेट्स देखती रहती हूँ। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो सब आता है उस पर आजकल, तो वहाँ पे मैं कैचअप कर लेती हूँ, बट हाँ, मैं फॉलो नहीं करती हूँ। ओके, कोई नहीं। टेल मी अबाउट योर जर्नी। बहुत सारे शोज़ किए हैं, क्या लगता है आपको जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो कैसा फील होता है कि अचीव कर लिया या बहुत बाकी है? बुढ़ापा फील होता है। बुढ़ापा? अभी आप 3 साल के थे और अभी बुढ़ापा हो गया। सोचिए 3 साल की उम्र में क्या क्या कर लिया सो हाँ, मतलब आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ हूँ, इस स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ में। आई एम ऑल्सो हैप्पी कि मैंने मतलब मुझे रिग्रेट्स नहीं है जो पास्ट में शोज़ किए या जो भी मेरे पास में जर्नी रही है, पर्सनली प्रोफेशनली भी। कोई मुझे ऐसे नहीं लगता कि यार ये अलग करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। मैं
आई थिंक मैं 18 इयर्स की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तभी मेरा जी। फर्स्ट शो बानी इश्क दा कलमा। काफ़ी अच्छा शो था। यस, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी बंद हो गया, बट वो आज तक मैं सोचती हूँ कि यार ऐसा था शो कि लंबा चल सकता था। हाँ, एंड वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट का एक शो शायद अभी कलर्स पे फिर आया है, मेघा बरसेंगे, हाँ। NRI मैरिज हाँ, एंड हाँ। तो टॉपिक बहुत सही था उस टाइम पे भी, अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी सही है। एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये टॉपिक्स हम दिखा रहे हैं ऑडियंसेस को, ताकि उनको समझ में आए कि ये सब मतलब डू यू रियली वांट टू गेट मैरिड एंड गो टू ट्रम्प्स कंट्री? Sorry, political, but yeah, so मेरी जर्नी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैंने वो टाइम भी देखा है कि लोखंडवाला मार्केट में मैं चलती थी और मुझे आंटियाँ रोक के पूछती थी कि अभी क्या होगा, वो अच्छा। शादी करेगी क्या, बानी के बारे में। अच्छा। एंड रिकग्निशन काफ़ी एयरपोर्ट्स पे स्पेशली, जो सिक्योरिटी चेक के थ्रू जब मैं जाती थी तब बहुत बार मुझे चेकिंग करने के बदले वो मुझे सवाल पूछती थी जो तो ये सब ये फेस भी देखा है। और फिर लॉकडाउन हुआ, चीज़ें बंद हो गई थी बीच में, मेरा शो तो चल रहा था बट इट वाज अ वेरी लो फेज फॉर एवरीबडी आई थिंक। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक काफ़ी लोगों को काम नहीं मिला, लॉट ऑफ पीपल चोज टू एंड देयर लाइव्स एंड दैट्स आई मीन सैड। आई वुड से कि इतना आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो कि आपने उस डिसीजन को चूज़ किया, मतलब यू मेड दैट डिसीजन। इट्स नॉट ईजी। मैं अगर आज सोचूं कि यार बस हो गया मेरा, ख़त्म, मुझे नहीं करना है, मुझे ज़िंदगी ही नहीं जीनी है, मुझे गट्स चाहिए बिल्कुल कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए। एंड इट्स रियली सैड दैट अभी भी आई थिंक देयर वाज अ रीसेंट समबडी हैज़ कमिटेड सुसाइड। बट प्लीज़ अगर ऐसा हो तो आई वुड, बिकॉज यू आर वॉचिंग, आई वुड से दैट प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। डोंट, मतलब ये मत सोचिए कि कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आस्क एनीबडी फॉर हेल्प। देयर आर हेल्पलाइंस, देयर आर फ्रेंड्स, फैमिली नहीं तो इवन इफ यू आस्क अ स्ट्रेंजर, आज के टाइम पे स्ट्रेंजर्स आल्सो हेल्प यू। हाँ, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, exactly. बहुत कुछ है। तो ये फेज़ भी देखा है, ये फेज़ मतलब डाउन जो था, डाउनफॉल था, वो भी देखा है। फिर अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर चीज़ें हुई। I think it's been a very teaching journey for me. To see all of this, to see a pandemic like this also, to see a great time in my career also, to know that, you know, everybody goes through ups and downs, and everybody comes out a phoenix. It's a part of life. So it's a part of life, and my shows have been really nice. I've always done, it's just happened that I've done shows with a lot of good concepts, like this Bani had the NRI angle. I did a show with Rajan Shahi ji ke साथ किया, called इत्ती सी खुशी, 2014 में। उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग था। जो लड़की थी, शी वॉज 26 ईयर ओल्ड लड़की, बट बचपन में वो कहीं खेलते खेलते 9 साल की उम्र में गिर गई और उसको 14 साल की उम्र में गिर गई और उसको सर पे चोट लगी, तो वो कोमा में चली गई। और वो कोमा से उठी तो सीधा 26 की हुई। तो वो बचपना वाला, एंड स्मृति कालरा एंड अनुज सचदेवा वर देयर, एंड आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट एज दैट कैरेक्टर, बिकॉज वो बचपना बट a little maturity, वो सब you know देखना, वो कॉन्सेप्ट उसका, स्टोरी उसकी बहुत प्यारी थी। बट आई थिंक उस टाइम के लिए थोड़ा सा ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। इट वाज एन एलियन कॉन्सेप्ट कि अरे यार ये इतनी बड़ी लड़की ऐसे बचपने वाली हरकत क्यों कर रही है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। जी। तो मुझे लगता है वो इसलिए इतना
नहीं चल पाया शो. अगेन दैट ऑल्सो वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड. उसके बाद महाराणा प्रताप हुआ. Yes. महाराणा प्रताप तो ब्रिलियंट. आई थिंक मुझे आज भी लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें आपका चांद कवर का कैरेक्टर बहुत पसंद है. तो आज तक लोग याद करते हैं वो. एंड वो बहुत ही अच्छा, मतलब इतना बड़ा सेट, इतने सारे एक्टर्स, बट कैसे मैनेज होता था. इट वाज अमेजिंग टू वॉच कि वो सब कैसे एक शो बनता था जी. एंड उस सेट पे आई मेट अ वेरी डियर फ्रेंड. अभी जो है ताशा कपूर, शी वाज प्लेइंग जोधा. एंड अभी तो एक्टिंग छोड़ दी उसने. शी इज़ अ डिज़ाइनर एंड मेरे मोस्ट ऑफ माई आउटफिट्स वही डिज़ाइन करती है. क्या बात है. तो आई थिंक बिगेस्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम महाराणा प्रताप वाज हर. बेस्ट डिजाइनर. बेस्ट, यस. पुलिस फैक्ट्री. उसके बाद था एजेंट राघव के मैंने कुछ एपिसोड्स किए जहाँ पे आई मेट माई हस्बैंड. तो माई जर्नी हैज़ बिन रियली रियली नाइस एंड फॉर्चुनेट. एंड आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, जो होना होता है वही होता है. तो मुझे करना ही था. और मैंने ऐसे रैंडमली सोचा कि चलो, सेम प्रोडक्शन हाउस था महाराणा प्रताप एंड एजेंट राघव. एंड मेरे पुलिस फैक्ट्री के सेट पे जो इनिशियली जो मेरी क्रिएटिव थी, वो एजेंट राघव में चली गई थी. ओके. तो शी सजेस्टेड. कास्ट में आहना कुमरा थी, शरद केलकर. तो आहना और मैं एक दूसरे को बहुत बहुत सालों से जानते हैं बिकॉज थिएटर करते थे साथ में. तो मैंने सोचा चलो आहना है तो एटलीस्ट कोई नोन फेस, तो मतलब आई नो समबडी ऑन सेट. ऐसे एलियन तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा नए सेट पे जाने का डर भी यही रहता है कि सब अपने अपने ग्रुप्स में होते हैं. तो इट्स लाइक गोइंग नए स्कूल जाने का जो डर होता है वैसा. तो मैंने वही सोचा कि वो है तो व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस शो. और फिर उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जेसन से, और देन रेस्ट इज हिस्ट्री. आज मैं आई एम गोइंग टू कंप्लीट 3 years of marriage. That's nice. So yeah, my journey has been very very kind to me, I would say. Any restrictions for web series, web shows, like no kissing scene, no bold scene you have, like if give it a chance? मैंने एक वेब सीरीज की जो अभी नेटफ्लिक्स पे भी है कॉल्ड हसमुख. उसमें था किसिंग सीन विथ रणवीर शोरी. बट कोई इश्यूज तो नहीं थे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बट इट वाज नॉट नेसेसरी. ओके. मतलब वो स्क्रिप्ट में बस था, वो ज़रूरत नहीं थी उसकी. तो हमने दोनों ने ही बोल दिया कि अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे. अगर सीन डिमांड करता है, अगर कुछ चीज़ दिखाना है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, या अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो आजकल रिलेशनशिप में तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठे बैठे उसको किस कर लूँ. सो इट्स बेसिक, इट्स नॉर्मल, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब. इफ इट्स अ जॉब रिक्वायरमेंट तो हमारे मतलब मेरे रिलेशनशिप में कोई इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे इसकी वजह से. ये मेरे हस्बैंड को पता है, ऑल्सो बिकॉज ही इज़ एन एक्टर. ये डिस्कशन भी हुआ है दोनों में कि अगर ऐसा हो कुछ तो इज इट गोइंग टू बी, मतलब आई यू गोइंग टू फील अनकम्फर्टेबल. उसकी भी वेब सीरीज आई अभी रिसेंटली, हनीमून फोटोग्राफर, जियो पे. उसमें आशा नेगी के साथ था उसका किसिंग सीन. सो इट वाज वेरी लाइक ओके लिसन, देयर इज अ सीन इन दिस, ठीक है, दैट्स अबाउट इट. बोल्ड सीन्स का इनफैक्ट ये है कि अगर आप उसको बहुत प्यार से एस्थेटिकली शूट करो तो वो घिन नहीं आती उसमें. यही बेसिक है कि अगर ऑडियंस को यार चैनल बदलो ये ना करना पड़े, अगर आप वैसे शूट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर आप अच्छे से क्लासी तरीके से शूट कर रहे हो. एंड वी हैव इंटिमेसी डायरेक्टर्स. तो लोग हैं स्पेशली जो ये सीन्स डायरेक्ट करते हैं, एंड दे नो एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है, कितना लिमिट होना चाहिए, कितना टच होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ देम इट्स रियली ईजियर नाउ टू डू दीज थिंग्स. तो आई हैव, अगर आए तो नो प्रॉब्लम.
दैट्स नाइस दीक्षा, बहुत मज़ा मुझे आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। यस मेरी बातें चलती रहती हैं। चलती रहती हैं। और हम अभी भी मतलब हमने बिहाइंड दिस कैमरा बात किया है, बट आई थिंक मैं बता देती हूँ कि बहुत जल्द हम इनके घर जाके पति पत्नी के साथ शूट करने वाले हैं। यस और पति से ज़रूर पूछेंगे कि क्या रिश्ता है आपका सनम के साथ। हाँ प्लीज, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, ये सनम वाला रिश्ता क्या कहलाता है, और जिसपे दीक्षा को भी डाउट है ना? I have doubt. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार, Thank थैंक्स अ you. लॉट, थैंक यू।